नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र से 20 मई को हुई सुशील कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू और वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जमीन की खरीद फरोख्त और रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी कहानी ही बदल दी। उमाशंकर यादव ने मृतक के परिवार तक यह सूचना पहुंचवाई कि पंकज सिंह, सोनू सिंह, अवनीश यादव, बबलू यादव और एक अन्य व्यक्ति ने सुशील कुमार को गोली मार दी है। इसी सूचना के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच शुरू होने के बाद पुलिस को कई बिंदुओं पर शक हुआ। इसके बाद टीम ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल कॉल डिटेल और घटना स्थल का सीन रिक्रिएशन किया। जांच आगे बढ़ने पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और असली आरोपियों के नाम सामने आ गए। सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जांच में उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव और वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव की भूमिका स्पष्ट होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। वह इस मामले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पूरी योजना के तहत उमाशंकर यादव उर्फ पिंटू यादव के बुलाने पर वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु रानीपुर गया था, जहां पर उमाशंकर यादव और पिंटू अपने 4 पहिया वाहन के साथ मिला। उसकी गाड़ी में पहले से ही सुशील कुमार मौजूद था, जो नशे की हालत में था। इसके बाद आरोपी सुनसान वाले इलाके पर लेकर गए, जहां जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर बात करने लगे। इसी दौरान उमाशंकर यादव ने सुशील के सिर में गोली मार दी। इसके साथ ही ड्राइवर के बगल वाली सीट के शीशे में भी फायर कर दिया। इस तरह 3 फायर किया। आरोपियों ने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया। इस मामले की जांच में जुटे एसएसपी अनिल कुमार ने फॉरेंसिक टीम, बैलिस्टिक टीम की मदद से इस पूरी घटना क्रम का खुलासा कर दिया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव को जबरन आरोपी बनाए जाने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना था कि घटना के तुरंत बाद पिंटू यादव ने ही डायल 112 को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ लेकर चली गई। प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के लगाए गए आरोपों को खारिज किया। कहा कि हत्याकांड में उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव ही मुख्य आरोपी है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। क्या खुलासा है और क्या निकल गया है? मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था
उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया, तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था, उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी, उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है, वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था, उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर हैं उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया है। क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी ज़मीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये ज़मीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी 3 लोग थे, उन पर कोई अभी जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी, पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया। उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। जो आरोपी है मुख्य आरोपी उमाशंकर के क्राइम रिकॉर्ड पहले से है? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह है, उनको बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पर निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। मांग में बेतहाशा वृद्धि के कारण विद्युत विभाग पिछले हफ्ते विद्युत आपूर्ति में बुरी तरह से फेल साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जब ABC न्यूज ने आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम RK सिंह से बातचीत की तो उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप शहर में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का दावा किया। कहा कि लोकल फॉल्ट की वजह से कहीं कहीं कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते हीट वेव और अचानक से विद्युत की मांग बढ़ने से सप्लाई देने में कठिनाई आ रही थी। बताया कि आजमगढ़ में प्रतिदिन 100 से 125 AC और 200 से 300 इंडक्शन बिक रहे हैं, जिसके कारण से लोड अचानक से बढ़ गया है।
जिसके लिए विभाग तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद विद्युत चोरी रोकने के लिए चलाए गए सघन चेकिंग अभियान का असर देखने को मिला और इस सप्ताह विद्युत आपूर्ति में काफ़ी सुधार है। उन्होंने बताया कि अभी तक विद्युत चोरी के आरोप में 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। 150 विद्युत उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया है, जबकि बड़े बकायेदारों के करीब 700 कनेक्शन काटे गए। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी रोकने के लिए रात को भी हमारा अभियान चल रहा है। अधिशासी अभियंता आर.के. सिंह ने उपभोक्ताओं से बिजली चोरी न करने और अपने वैध कनेक्शन पर ही बिजली का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे केवल अपने स्वीकृत कनेक्शन और लोड के अनुसार ही बिजली का इस्तेमाल करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी तरह की बिजली चोरी, बाईपास या कटिया लगाकर बिजली चलाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिजली चोरी करते या अवैध रूप से कटिया लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर को प्रीपेड से पोस्टपेड कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। लेकिन कुछ उपभोक्ता इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद भी वह अपना बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कुछ कहना आर.के. सिंह, अधिशासी अभियंता का, सुने। सर, वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था है? शहर में कितने घंटे दी जा रही है और ग्रामीण अंचल में कितनी है? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग शहरों में 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। कहीं लोकल फॉल्ट के कारण हो सकता है 1 आध घंटा कम आए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग उसको मैनेज कर ले रहे हैं। बाद में उसको 18 घंटा कर ले रहे हैं। जो हमारा मेन सर्वर है, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, उस सर्वर पे जो हम फीडर की आपूर्ति दिखा रहे हैं, तो कई बार ऐसा आदेश आ जा रहा है कि जिसमें 18 घंटे से ज़्यादा का विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। तो उस सर्वर पे जब हम लोग देख रहे हैं फीडर पे कितने घंटे की सप्लाई है, तो 18 घंटा 31 मिनट, 18 घंटा 35 मिनट तक सप्लाई चली जा रही है। तो हमारी सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर की सप्लाई नहीं बाधित हो रही। हो सकता है किसी फीडर पे कोई ट्रांसफार्मर दिक्कत है या लोकल कहीं केबल में दिक्कत हो तो किसी कंज्यूमर को कम मिला हो, लेकिन फीडर पे ऑन एवरेज 18 साढ़े 18 घंटा हम लोग जो पिछले महीने का स्टैटिक्स देखे हैं उस पे है। तो पिछले हफ्ते जो था बहुत ही ज़्यादा स्थिति गड़बड़ थी, उसमें कितना? देखिए, पिछले हफ्ते हीट वेव का एक असर था। दूसरा असर था कि अपने जनपद आजमगढ़ में जो हमने स्टैटिक्स मीडिया से बात किया है, लोगों का कहना है कि रोज़ जो है 100 से 125 AC और लगभग इससे ज़्यादा इंडक्शन 200-300 इंडक्शन रोज़ बिक रहे हैं। कई बार गैस की किल्लत के कारण कई कारणों से बिक रहे हैं और वो सारा लोड अभी एकाएक हमारे बिजली सिस्टम पे भी आ रहा है। उसी कारण चूँकि हम लोग पहले से प्लान नहीं थे कि इतना ज़्यादा इंडक्शन और इतना ज़्यादा AC का उपयोग होगा, और उसके कारण हमारा एकाएक लोड बढ़ गया पिछले हफ्ते। और कहीं ना कहीं कुछ लोग चोरी से भी करें, तो उसके लिए हम लोग एक अभियान चलाए। 42 लोगों का हम लोग FIR करा दिए। लगभग 150 लोगों का लोड बढ़ा रहे हैं और जो बकायेदार हैं लगभग 600 से 700 लोगों की लाइनें इधर कटी हैं। आज भी मेरा लाइन डिस्कनेक्शन का अभियान चल रहा। टारगेट है कम से कम 600 लोग बकायेदारों की लाइन काट दिया जाए। तो इससे अभी क्या इम्पैक्ट आया कि लोग चोरी से डरे हैं। अभी हमारा अभियान लगातार चलेगा। विजिलेंस और जिला प्रशासन के सहायता से हम लोग अभियान चला रहे हैं, ताकि जो हमारे ईमानदार उपभोक्ता हैं, जो ऑनेस्टली बिल दे रहे हैं हर महीने और जो चोरी बिना चोरी के चला रहे हैं, उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम लोग 24 घंटा शहरी एरिया में दें। और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। जो 5 दिन पहले स्थिति थी और अभियान के पहले, अभियान के बाद आज के डेट में स्थिति में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। मीडिया के लोग भी बता रहे हैं, जिला प्रशासन से भी सूचनाएं आ रही हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सूचनाएं आ रही हैं, और हमारे फ़ोन कॉल से भी पता चल रहा है कि फ़ोन कॉल्स कम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ सिस्टम में सुधार है। हालांकि कोई भी सुधार एकाएक नहीं हो सकता है, सुधार धीरे धीरे अनवरत प्रक्रिया है। हम लोग कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और 1 महीने में जो हम लोग नए ट्रांसफार्मर लगवाने जा रहे हैं, लगभग टाउन में ही लगभग 100 से 227 जगहों पे नए ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। 10 से 25 लगभग 150 जगहों पे लगा रहे हैं। तो ये हम लोग 1 महीने में जब कर ले रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी और पब्लिक को जो कष्ट हुआ बिजली न होने से, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। अनुरोध लोगों से यही है कि बिजली का चोरी न करें। लोड अगर AC खरीद रहे हैं, इंडक्शन खरीद रहे हैं, तो बिजली विभाग में आकर कृपया वो अपना लोड बढ़वा लें, ताकि हमको पता रहे कि हमारे इस ट्रांसफार्मर पे इतना लोड आ गया, हम उस ट्रांसफार्मर का अप्रूवल उतने लोड के अगेंस्ट ले सकें और बकायेदारी न रखें, ताकि वो अप्रूवल हमको आसानी से उच्च अधिकारियों द्वारा मिल सके।
तो रात को भी चल रहा है चोरी अभियान रोकने हाँ, के लिए? रात को हम लोग रेकी कर रहे हैं, अभियान रात में नहीं कर रहे हैं। रात में हम लोग कटिया देख रहे हैं, रेकी कर रहे हैं और उस रेकी के अनुसार अगर कहीं मिल रहा है कोई तो उसको नोट कर रहे हैं। फिर अगले दिन हमारा प्लानिंग हो रहा है और प्लानिंग के तहत जो है फिर रात में जाकर अगली रात में हम लोग वहाँ FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर वाला था मामला वो सुलझ गया है, जैसे जो बिल का था बहुत। हाँ, स्मार्ट मीटर में जो हम लोगों का प्रीपेड का था, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार की इच्छा के अनुसार अभी प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड कर दिया गया है। अभी उपभोक्ताओं का प्रीपेड से नहीं कट रहा है, पोस्टपेड में उनका बकाया ड्यू डेट होने पर ही कटेगा उनकी बिजली। अभी एडवांस उनको रखने का आवश्यकता नहीं है। पोस्टपेड हो चुके हैं मीटर स्मार्ट के और लोग उससे भी राहत में हैं, लेकिन कई उपभोक्ता इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं जो पोस्टपेड मीटर 1 महीना बीत जाने के बाद भी 1 पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, जबकि विद्युत विभाग से आशा कर रहे हैं कि हर दिन उनको 24 घंटा सप्लाई दे। तो ये उनसे अनुरोध है कि यदि आप नहीं जमा करोगे तो फिर तो आपके विच्छेदन के लिए आपके लिए कोई नैतिकता नहीं रह जाएगी, आपका बिजली ना कटे। थैंक यू। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने झपटामारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जबकि उसके एक साथी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन, लेडीज बैग और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 23 मई 2026 को महजबीन पत्नी शादाब अहमद निवासी जमील रसूलपुर थाना रौनापान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बिलरियागंज बाजार से रिक्शा से घर लौट रही थी। इसी दौरान बधैला के पास पीछे से आए बाइक सवार 2 युवकों ने उसका पर्स झपट लिया, जिसमें नकदी और मोबाइल फोन मौजूद था। इस मामले में थाना बिलरियागंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत मंगलवार को बिलरियागंज पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी काली पल्सर मोटरसाइकिल से नहर पटरी मार्ग होते हुए नसीरपुर की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने नसीरपुर मोड़ के पास घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैजुल हुजैल अहमद पुत्र अलीम निवासी कसाई मोहल्ला थाना बिलरियागंज के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को पहले CHC बिलरियागंज और बाद में जिला अस्पताल भेजा गया। उसके साथ मौजूद एक बाल अपचारी को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, झपटमारी के 9,800 रुपये, एक मोबाइल फोन, एक लेडीज बैग और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में थाना बिलरियागंज पर नया मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार अभियुक्त हुजैल अहमद पर पूर्व में चोरी और अन्य आपराधिक मामलों समेत कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, उप निरीक्षक संतोष कुमार यादव, रतन सिंह पटेल, गिरिजेश यादव सहित पुलिस टीम के अन्य जवान शामिल रहे। थाना बिलरियागंज के अंतर्गत 23 मई 2026 को एक महिला के साथ जो ई-रिक्शा पर कस्बा बिलरियागंज में जा रही थी, 2 अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने उनकी पर्स की छिनैती कर ली। पर्स में उनके पैसे और मोबाइल फ़ोन थे। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना बिलरियागंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई। कल रात्रि में एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य एक बाल अपचारी को हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5800 रुपये तथा छीना हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। अभियुक्त हुजैल अहमद के ऊपर पूर्व से भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने आरोप लगाया कि एक विद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बाल बालाओं का नाच गाना कराया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि वायरल वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव प्रशिक्षण शिविर के बजाय नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिले के शीर्ष नेता भी गानों की धुन पर ठुमकते दिखाई दे रहे हैं। अशोक यादव ने कहा कि भाजपा को पेपर लीक की घटनाओं से परेशान छात्रों, बेरोजगारी झेल रहे नौजवानों और विद्युत कटौती से त्रस्त जनता की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम भाजपा नेताओं को सादगी के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गरिमा और विद्यालय परिषद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में भाजपा नेता मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। क्या कुछ कहना है अशोक यादव सपा प्रवक्ता का, सुनिए। आजमगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भाजपा के द्वारा एक विद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें वायरल वीडियो में ये देखा जा रहा है कि उसमें
प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बार बालाओं का नाच और गाना चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब बार बालाओं के गाने की धुन पर भाजपा के जिले के शीर्ष नेताओं द्वारा ठुमके लगाए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर नाचने और गाने का ही है, क्योंकि जनता को पता है कि भाजपा के लोगों को पेपर लीक का दंश झेल रहे, पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे छात्रों के प्रति भाजपा की कोई संवेदना नहीं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों के प्रति भाजपा की कोई संवेदना नहीं, विद्युत कटौती का दंश झेल रही आम जनता के प्रति भाजपा की संवेदना नहीं है। कम से कम अपने पूर्वज और सादगी के प्रति जो पंडित दीनदयाल की तो शर्म कर लेते भाजपाई, उनकी मर्यादा का, उनकी गरिमा का ध्यान तो रख लेते। विद्यालय प्रांगण जहाँ पर शिक्षा का मंदिर है, उस स्थान का तो कम से कम मर्यादा रख लेते। लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर ये भाजपाई किसी चीज़ की मर्यादा नहीं रखते। और अब तो चुनाव आ रहा है सर पर, और उत्तर प्रदेश की जनता इनके अहंकार को, इनके अमर्यादित व्यवहार को ध्यान में रख रही है और सबका हिसाब अपने वोट के माध्यम से करेगी। खबर आजमगढ़ से, जहाँ रंगमंच कला और साहित्य के संवर्धन हेतु सक्रिय संस्था सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 मई से 20 जून 2026 तक 25 दिवसीय चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का शुभारंभ नगर के रैदोपुर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में आनंद मार्ग विद्यालय के भरतमुनि सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला संस्कृति एवं पर्यटन अधिकारी विवेक सिंह, जर्नलिस्ट क्लब अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, राहुल राठी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह तथा सूत्रधार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सीके त्यागी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर सीके त्यागी ने जिला संस्कृति एवं पर्यटन अधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, जबकि जर्नलिस्ट क्लब अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी का राहुल राठी ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं अतिथियों के प्रति आभार सचिव अभिषेक पंडित ने व्यक्त किया। जिला संस्कृति एवं पर्यटन अधिकारी विवेक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि योग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों के अंदर जीवन पर्यंत सकारात्मक बदलाव आते हैं। जर्नलिस्ट क्लब अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह वर्षों से इस आयोजन को देखते आ रहे हैं और कार्यशाला के समापन पर बच्चों की नाट्य प्रस्तुति उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करती है। सूत्रधार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सीके त्यागी ने बताया कि 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में स्टोरी टेलिंग, मेंटल एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी अनेक गतिविधियां कराई जाएंगी। कार्यशाला के संयोजक एवं रंगकर्मी ममता पंडित ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा और आंतरिक व्यक्तित्व को निखारना है। कार्यशाला में योगा, मेडिटेशन, क्राफ्ट, बॉडी मूवमेंट, वॉइस एंड स्पीच सहित विभिन्न मानसिक अभ्यास कराए जाएंगे। समापन पर प्रतिभागी बच्चों द्वारा नाट्य प्रस्तुति भी मंचित की जाएगी, जिसमें वे अभिनय, गान और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर सीके त्यागी, अभिषेक पंडित, तरुण राय, अंगद कश्यप, सूर्यनाथ यादव, नेहा रिद्धि मित्रा, सत्यम कुमार, अभिनय, राहुल यादव, विवेक, नीरज और हर्ष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सीके त्यागी, अध्यक्ष सूत्रधार, और ममता पंडित, कार्यशाला संयोजक का सुनिए। चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का शुभारंभ आज यहाँ हुआ है। 30 से 40 के करीब बच्चे आप लोगों को मिले हैं और उम्मीद है कुछ बच्चे और बढ़ेंगे कल वर्कशॉप है। और ये हमारी वर्कशॉप 25 दिन की है जो 20 जून तक चलेगी। आज शुरू हो गई, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू। आज मेरा नाम ममता पंडित है और 25 दिन की कार्यशाला है। 25 मई से शुरू होगी और 20 जून की इसकी प्रस्तुति होगी। हम बच्चों को तरह तरह के गेम, मेंटल एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज, स्टोरी टेलिंग और गेम, बहुत सारे गेम और पेंटिंग, गीत और इस तरह की सारी चीज़ों को लेते हुए फिर हम दिन नाटक पे आ जाएंगे बच्चों के साथ। और यही बच्चे नाटक सीखेंगे भी और नाटक लिखेंगे भी और नाटक करेंगे भी। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कार्यशाला का शुभारंभ किया छुट्टियों हमारी संस्था सूत्रधार है और ये काफ़ी वर्षों से वो ये नाट्य कार्यशाला करती आ रही है और विगत इस वर्ष भी हम लोग शुरू किए हैं कि
बच्चे आए और नाटक सीखे। और नाटक सिर्फ सीखना नहीं, उनका मेंटल ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के वर्कशॉप करने चाहिए और बच्चों को शामिल होकर सीखना चाहिए। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन दहन के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपए मूल्य के अवैध नशीले पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। पुलिस विभाग के अनुसार विभिन्न थानों द्वारा पूर्व में बरामद किए गए गांजा, हीरोइन, स्मैक, डायजापाम सहित कुल 864.184 किलोग्राम मादक पदार्थ एवं लगभग 1000 डायजापाम टैबलेट का विधि सम्मत विनिष्टीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 728.614 किलोग्राम और अवैध नशीले पदार्थों के निस्तारण हेतु न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। विनिष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ 35 लाख 55,640 आंकी गई है। यह प्रक्रिया सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थित औद्योगिक इकाई में स्थापित इंसीनरेटर बॉयलर के माध्यम से पूरी की गई। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही जिले के विभिन्न थानों द्वारा माल मुकदमाती 304, लवारिस 89, ARTO 132, आबकारी 273, MB एक्ट 3110 तथा अन्य माल 131 मामलों का भी निस्तारण किया गया। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के बरदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लगभग 7.25 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 15 सोलर प्लेट, डिजिटल उपकरण, LED टीवी, बैटरी, गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। वहीं एक आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और थाना तरवा क्षेत्र के विद्यालय से चोरी किए गए 2000 रुपये भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार 19 मई 2026 को ग्राम अशवनिया स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने थाना बरदा में तहरीर देकर बताया कि 18 मई की रात अज्ञात चोर विद्यालयों का ताला तोड़कर छत पर लगे सोलर प्लेट, डिजिटल बोर्ड, CPU, प्रिंटर, बैटरी, स्टेबलाइजर, LED टीवी और गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने 26 मई की रात पारा मोड़ पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। इसी दौरान गोहरा की ओर से आ रही टाटा मैजिक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। चालक वाहन मोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन सहित 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम आदित्य सिंह निवासी कमरिया थाना तरमा, विपिन सिंह निवासी अशवनिया थाना बरदा, राहुल राजभर निवासी गोठांव थाना बरदा, संदीप सरोज निवासी ईरनी थाना बरदा तथा रवि राव निवासी नामदारपुर थाना कंदरापुर बताया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों में निखिल सिंह और छोटू उर्फ हिमांशु सिंह के साथ मिलकर विद्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और सामान बेचने के लिए जौनपुर ले जा रहे थे। तलाशी के दौरान राहुल राजभर के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा 2000 रुपये बरामद हुए। राहुल ने बताया कि यह रकम थाना तरवा क्षेत्र स्थित CV इंटर कॉलेज से चोरी किए गए पैसों में से बची हुई राशि है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे शिवलालगंज का, सुनिए। प्रभाव डालना शुरू किया इसकी सबसे पहले तो ये 18 तारीख की घटना है। 18 को इन लोगों को पता चला था। हाँ। ये 17 और 18 की रात्रि की घटना है। जब 18 को ये स्कूल पहुंचे तो उनके द्वारा पता चला कि साले पीछे होंगे। तो पुलिस को सूचना मिली तो प्रारंभिक जांच करते हुए 19 तारीख को इनका मुकदमा अपराध संख्या 173/26 दर्ज किया गया, चोरी का भी।
इस मुकदमे में जब हम विवेचना में आगे बढ़े और टीम गठित हुई तो ये पता चला कि किसी जहाँ पे चोरी हुई है सोनिया गांव में, वहीं स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक निर्माणाधीन पानी की टंकी थी। उस पे काम करने वाला अभियुक्त जो है दीपेन सिंह, ये वहाँ पे चौकीदारी का काम करता था। इसको क्योंकि स्कूल में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हुए थे, बैटरी, टीवी, एलईडी ये सब आए हुए थे, इसको पता था कि यहाँ पे सामान आया हुआ है। इसने अपने जो साथी हैं इन लोगों को सूचना दी, फला जगह पे जो स्कूल है वहाँ पे सामान है, उसको हम लोग चुरा सकते हैं और अच्छे दाम में बिक सकता है। इस सूचना के साथ करीब 5 अभियुक्त जो थे, जिसमें आदित्य सिंह तना संजय सिंह ग्राम कमरिया थाना तरवा का है, दीपेन सिंह जो असोनिया गांव का है, ये मेन इसने प्लानिंग की, एक राहुल राजभर पुत्र जेठू राजभर एक गांव बरता का है, और एक संदीप सरोज है सनाप जमुना सरोज ये इरनी बरता का है, और एक रवि राव सनाप मनसा राव ये नमदापुर खाना कंदरापुर का है। इन लोगों के द्वारा जो है ये मैजिक गाड़ी से चोरी करते हुए सारा सामान लाद के और उसको यहीं कहीं छिपा के रखे थे। एक कल रात्रि में सूचना मिली थी कि ये लोग इसको सामान हटाने के प्रयास में हैं। तो थाने की जो पुलिस है, जो टीम गठित हुई थी, जिसमें एसएसआई और उप निरीक्षक रितेश खरवार, हेड कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल अजय पटेल और कांस्टेबल देवव्रत वर्मा, इसके साथ हमारे जो रिक्रूट आरक्षित 3 है, अजय चौधरी, कृष्णा सिंह और राम कैलाश निषाद, इन लोगों की टीम जो है वहाँ पे इनको मौके पे रोकते हुए जब चेकिंग की गई, उनके साथ सामान मिला, जब पूछताछ किया गया, पूरी कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इन्होंने बता दिया कि इस संबंधित घटना में हम लोगों ने चुराया था और सामान को हटा रहे थे। इन 5 अभियुक्तों के साथ 2 अभियुक्त और थे जिनके पूछताछ में जिनका नाम आया है। एक है निखिल सिंह सनाप शिवाजी राम, रामपुर ये थाना खानपुर गाजीपुर का है, और एक दूसरा है छोटू हिमांशु सिंह, ये कंदरापुर साइड का है। इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस चोरी में कुल जो बरामदगी हुई है करीब 15 सोलर प्लेट है, एक गैस सिलेंडर है, एक बैटरी, एक स्टेबलाइजर, एक सीपीयू, एक एलईडी, 2 डिजिटल बोर्ड है, एक माउस है, एक जूट का मोटा रस्सा है। और सामान को ले जाने के लिए इन लोगों ने जो है टाटा मैजिक गोल्ड जिसका इस्तेमाल किया था, गाड़ी भी मिल गई है। साथ ही में अभियुक्त राहुल है, इसके पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा प्राप्त हुआ है और एक 315 बोर कारतूस प्राप्त हुआ है। इन लोगों के पास से 2000 रुपए कैश है और मोबाइल बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने के कितनी देर बाद आपको यह बरामदगी कितने? घटना सूचना जिसे 19 तारीख को FIR लिखा गया था और आज 26 तारीख है, 26 तारीख है, तो 25 की रात्रि में जो है बरामदगी हो गई। 1 सप्ताह के अंदर ये घटना। इसमें मैजिक जो है ये किसकी है? इन्हीं लोगों की है या किसी थर्ड पर्सन? ये मैजिक इसी में से है, जो एक रवि राव है सनाप मनसा राव, ये कंदरापुर थाना क्षेत्र का है, इसकी मैजिक है और ये इसी मैजिक से सामान जो है। इन लोगों से किसी और जगह इस तरह की घटना की जानकारी मिली है? अब इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इनके द्वारा मतलब इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग भी अपने उस क्योंकि खानपुर गाजीपुर क्षेत्र का है तो वहाँ भी चोरी की स्कूल में चोरी की घटनाएं की गई है। गिरफ्तारी के बाद में चुका है। चोरी के सामान सभी तक बरामद है? नहीं, इसमें कुछ सामान अभी जो क्योंकि एक स्टेबलाइजर और कुछ और सामान है जो 2 अभियुक्त नहीं मिले हैं, उनके द्वारा उसको हटा के अपना बेचा हो गया, तो वो जब गिरफ्तारी होगी तो उनसे बरामद होगी। सर ये सामान कहाँ बरामद हुआ है जो ये गायब था? सामान एक साथ ये लोग लाद के हटाने के प्रयास में थे। वही सोनिया गांव से बरामद। ठीक सर, ठीक। आजमगढ़ जिले के थाना बिलरियागंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 26 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है। साथ ही तस्करों में प्रयुक्त एक ऑटो वाहन भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रही चेकिंग के दौरान 25 मई 2026 को थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ऑटो से अनजान शहीद की तरफ से गुलवा गौरी नहर मार्ग होते हुए गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छिछोरी नहर ट्यूबवेल के पास घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन मोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में अपनी पहचान अमरजीत पांडे निवासी गोपालगंज बिहार तथा हरेंद्र कुशवाहा निवासी कुशीनगर के रूप में बताई। क्षेत्राधिकारी सगड़ी की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान अमरजीत के पास से 16 किलो 515 ग्राम और हरेंद्र के पास से 10 किलो 385 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कुल मिलाकर 26 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे। मामले में थाना बिलरियागंज पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी और बरामदगी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। 25 मई 2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम सियराहा पटवद मार्ग पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम क्रमशः अमरजीत पांडे व हरेंद्र कुशवाहा हैं। इनके कब्जे से कुल 26 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बरामद किया गया है। पूछताछ में इन अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है कि वह छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर पूर्वांचल क्षेत्र में इसकी तस्करी करते थे। इस प्रकरण में थाना बिलरियागंज में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।